तो गाइस चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं 35 क्वेश्चन इडियम फ्रेज के फटाफट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि टू पे हीड, ठीक है, टू पे हीड। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका टू पे हीड का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनना या ध्यान देना, है ना, ध्यान देना होता है इसका मतलब, ध्यान देना या ध्यान से सुनना, सुनना। तो यहाँ पे ना टू केयर फॉर होगा, ना टू सबमिट होगा, ना टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किया जा रहा है ना, किसी चीज़ पर पे किया जा रहा है, तो केयर फॉर नहीं। अब ऐसा नहीं कि पे कर रहे केयर फॉर के लिए, सबमिट के लिए कोई पे की बात नहीं हो रही, अंडरस्टैंड के लिए पे की बात हो रही, बल्कि यहाँ पे हीट का मतलब ही होता है ध्यान देना, है ना, ध्यान देना, और पे मतलब ध्यान से सुनना या ध्यान देना, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, टू लिसन, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि टू ईट हम्बल पाई, इसका मतलब क्या होता है। तो पहले यहाँ पे लग रहा होगा आपको ईट है और इसके बाद यहाँ पे हम्बल है, पाई है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर हम्बल वर्ड आ गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ के बारे में बात होगा, कुछ पॉजिटिव वे में बातें होगा, ठीक। तो ना तो यहाँ पे अगर बात करें रिजेक्टेड की बात तो होगा नहीं, ठीक है, एवेंडेड की बात होगा नहीं, ग्लोरीफाई फील ग्लोरीफाई की बात नहीं होगा। इसका मतलब अगर बात करें टू ईट द हम्बल पाई का मतलब होता है अपनी गलतियों के लिए, ठीक है, अपनी गलतियों के लिए क्या करना, खेद प्रकट करना, खेद प्रकट करना। तो इस सेंस में कि आप खेद प्रकट करें तो पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया है, इस सेंस में ये गलत भी है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नेगेटिव का दोनों का कॉम्बिनेशन जैसा कुछ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फील ह्यूमिलिएटेड, ठीक है, फील ह्यूमिलिएटेड, यानी कि इसका सी करेक्ट आंसर होगा, है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, अ टॉल ऑर्डर, ए टॉल ऑर्डर का मतलब क्या यहाँ पे होगा, टॉल ऑर्डर करने का मतलब कोई लंबा ऑर्डर की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। टॉल ऑर्डर का मतलब यहाँ पे कोई एक तो यहाँ पे टॉल से तो ये तो पता चला कि कोई इजी तो होगा नहीं, टॉल यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चीज़ की बात हो रही तो ईजी तो होगा नहीं, नॉर्मल होगा नहीं, सिंपल होगा नहीं। तो होगा क्या, टू डिफ़िकल्ट अ टास्क, टॉल ऑर्डर का मतलब होगा टू डिफ़िकल्ट अ टास्क, है ना, मीन्स कि अत्यंत कठिन, अत्यंत क्या हो जाएगा, कठिन काम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है क्या है। तो ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है कड़ा विरोध, ठीक है, कड़ा विरोध करना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेंटी ऑफ टीयर्स नहीं, ठीक है, क्राई है तो ऐसा नहीं कि टीयर्स से रिलेटेड होगा। अगर बात क्राई का हो रहा है तो यहाँ पे लाफ्टर का भी नहीं होगा, टीयर्स का भी नहीं होगा। अब है कि अब्रस्ट ऑफ एंगर, एंगर कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें होगा। तो है तो ये एक तरह का आप अपने अकॉर्डिंग को आप पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे उस वो चीज़ आपके पॉजिटिव वे में है कि आप किसी चीज़ का विरोध करें, जो गलत हो रहा है उसके चीज़ के बारे में विरोध करें, ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एक तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अप्रोर, ठीक है, अप्रोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू विन लॉरल्स, टू विन लॉरल्स का मतलब होगा यहाँ पे कोई विन का मतलब यहाँ पे कोई लॉटरी जीतने से रिलेटेड नहीं, कोई अचीव सक्सेस से नहीं। टू विन हार्ट ऑफ लेडीज़, लेडीज़ का हार्ट दिल जीतने से रिलेटेड नहीं, बल्कि क्या होगा, टू विन प्रेज, प्रशंसा जीतना, प्रशंसा के पात्र होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। अब यहाँ पे उल्फ को डोर से दूर रखने का सेंस तो यहाँ पे होता नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे अगर उल्फ से लगता है कि कोई विल्ड एनिमल की बात की गई तो यहाँ पे जू से रिलेटेड नहीं होगा। टू क्लीन हाउस तो बिल्कुल होगा नहीं यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि आपको डोर से रिलेटेड वर्ड दिख रहा है तो यहाँ पे हाउस करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। टू अवॉइड अ बैड पर्सन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को अवे करे तो बैड पर्सन का मीन्स कि इसका मतलब होगा टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी, टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अत्यंत क्या है, गरीबी की जो गरीबी स्थिति उसको क्या करना, यहाँ पे अवॉइड करना, ठीक है, उससे बचना, ठीक। तो मुश्किल परिस्थिति की अगर बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे मुश्किल परिस्थिति की बात नहीं होगा, यहाँ पे बात हो रहा है क्या भाई, टू कीप द उल्फ अवे, है ना, टू कीप द उल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी, मीन्स कि बहुत अत्यंत जो होता है ना गरीबी से बचना, है ना, इस सेंस में इसको करेंगे यूज़। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। आगे सवाल क्या है यहाँ पे देखेंगे,
टू ब्रेक द आइस, है ना, टू ब्रेक द आइस। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, मीन्स की करेक्ट इडियम फ्रेज यहाँ पे बताना है आपको कि इसका क्या होगा। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। चलिए, तो यहाँ पे टू ब्रेक द आइस, है ना, टू ब्रेक द आइस की बात करेंगे तो इसका मतलब जो होगा, टू ब्रेक द आइस का मतलब होगा टू कमेंस एन इंटरैक्शन। टू कमेंस एन इंटरैक्शन का मतलब जो होगा यहाँ पे कि बातचीत शुरू करना। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना, या फिर इसको दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना, आप किसी चीज़ के अगेंस्ट को आवाज़ नहीं उठा रहे थे, अब जाकर आपने चुप्पी तोड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि टू पुल स्ट्रिंग्स। टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होगा कि गुप्त प्रभाव को प्रदर्शित करना। कोई आप गुप्त जो है आपका इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, उसको क्या करना, प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा, साफ सुथरा, साफ सुथरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा नीट एंड क्लीन। ठीक है, स्पीक एंड स्पैन का मतलब होगा साफ सुथरा। चलिए आगे बढ़ेंगे, द प्रोज एंड कॉन्स। द प्रोज एंड कॉन्स का यहाँ पे मतलब क्या होगा, पक्ष विपक्ष। ठीक है, पक्ष और विपक्ष की बात हो रहा है, फेवर में या अगेंस्ट में अगर जब बातें होंगी तो उसे प्रोज एंड कॉन्स कहेंगे यहाँ पे। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा फॉर एंड अगेंस्ट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फॉर एंड अगेंस्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि स्टडी इन अ कॉलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ कार, ही हैड अ क्लोज सेव। अब यहाँ पे देखिए कि कॉलिजन हुआ है ट्रक और कार में, तो वो क्या हुआ है, कोई व्यक्ति है, कोई बंदा है, वो क्या हो गया, क्लोज सेव हो गया, मीन्स कि बाल बाल बच गया, मीन्स कि नैरो एस्केप होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नैरो एस्केप मीन्स कि बाल बाल बचना, क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ पैरेंटल प्रॉपर्टी हैज़ क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन द टू ब्रदर्स। अक्सर ये हो जाता है ना कि जो पैरेंटल प्रॉपर्टी होते हैं और उन प्रॉपर्टी में दो भाइयों के बीच में क्या हो जाए, अक्सर क्या हो जाता है, क्रिएट क्या हो जाता है, बैड ब्लड हो जाता है। बैड ब्लड मीन्स एक एक्टिव एनिमिटी हो जाता है, मीन्स कि दुश्मनी हो जाता है ना, दुश्मनी। ठीक है, बैड ब्लड का मतलब जो होगा दुश्मनी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि सिंस यू कुडंट एक्सेप्ट अ टाइमली वार्निंग, इट इज़ नो यूज़ री ओपनिंग नाउ, है ना। यहाँ पे देखते हैं इसका जो सेंटेंस में कुछ मिसप्रिंट है क्या, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आता, नहीं ठीक है, इट इज़ नो यूज़ रीपेनिंग। ठीक है, रीपेनिंग नाउ। अच्छा, यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे नीचे आ गया है जो कि एक साथ ही था, रिपिंग नाउ वाई क्राई ओवर स्पिल मिल्क। ठीक है, सिंस यू कुडंट एक्सेप्ट टाइमिंग वार्निंग, इट इज़ नो यूज रिपेनिंग नाउ, मीन्स के पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। कि वाई क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मीन्स कि फटा हुआ दूध पर रोने से क्या फ़ायदा, मीन्स कि क्या इसका मतलब, रिग्रेट यूजलेसली, मीन्स कि व्यर्थ का क्या हो सकता है, कह सकते हैं यहाँ पे व्यर्थ का पछताना। इसका मतलब होगा व्यर्थ का पछताना, तो व्यर्थ पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपने सही समय पे ध्यान दिया होता, ठीक, तो चीज़ें सही होती, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, इससे कहते हैं ना। तो वाई क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब कि टू रिग्रेट यूजलेसली, व्यर्थ का पछताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ मैरिज शी डिडंट नॉट एक्सेप्ट हर हस्बैंड टू लीव हर इन द लर्च। ठीक है, टू लीव हर इन द लर्च का मतलब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट। अच्छा चलिए, आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ मैरिज शी डिडंट एक्सपेक्ट हर हस्बैंड टू लीव हर इन द लर्च। 15 साल मैरिज के हो चुके हैं और उसे ज़रा भी नहीं लगा था कि उसका जो हस्बैंड है टू लीव हर इन द लर्च
का मतलब क्या होगा, डेजर्ट हल, कि 15 साल शादी हो गई, अब उसे नहीं लगा था कि कभी मेरा पति छोड़ेगा, तो ऐसे में तो छोड़ चुका है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, डेजर्ट का मतलब होता है त्याग देना, अकेला छोड़ देना। डेजर्ट का मतलब होता है अकेला छोड़ देना। टू लीव हर इन द लर्च, तो 15 साल आफ्टर मैरिज कोई भी यकीन नहीं करेगा कि हस्बैंड उसका छोड़ देगा अकेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर वी टू सिट इन जजमेंट ओवर देयर चॉइसेस। हम लोग कौन होते हैं किसी की चॉइसेस पर, किसी के चॉइस पर जजमेंट करने का, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें क्या होगा कि सिट इन जजमेंट का मतलब क्या यहाँ पे होना चाहिए, सिट इन जजमेंट का मतलब होता है आलोचना करना, आलोचना करना। तो हु आर वी टू सिट इन जजमेंट ओवर देयर चॉइसेस, तो कर लेने का मतलब आलोचना करने का मतलब क्रिटिसाइज, कौन होते हैं क्रिटिसाइज करने वाले, है ना। चलिए ऐसे कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टीचर हु टुक मी टू टास्क फॉर नॉट कंप्लीटिंग माई होमवर्क। अब टीचर हैं और कंप्लीट होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, टुक मी टू टास्क का मतलब पनिश करेंगे। ठीक है, पनिश्ड मी, सजा देंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डोंट लूज योर हेड व्हेन फेस विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो कहने का मतलब जब आपके सामने डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाता है और उसको आपको सामना करना पड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि लूज़ योर हेड। लूज़ योर हेड का मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए, है ना, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, पैनिक नहीं होना चाहिए मीन्स कि लूज़ योर हेड का मतलब धैर्य खो देना या घबरा जाना के सेंस में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन आई एंटर द हाउस एवरीथिंग वाज एट 6 and 7। 6 and 7 का मतलब क्या होगा, ठीक है, अस्त व्यस्त, मतलब कि बिखरा पड़ा, इधर का उधर होना, है ना, इधर उधर बिखरा पड़ा होना मीन्स कि इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि ही वॉज पुल्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ही वॉज पुल्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा क्या किया गया, पुल्ड अप कर दिया गया। पुल्ड अप का मतलब क्या होगा यहाँ पे, फटकार लगाना, इसका मतलब क्या होता है, फटकार लगाया गया है। ठीक है, फटकार लगाया गया है, इसका मतलब होगा कि रेप्री मैंडेट। ठीक है, रेप्री मैंडेट का मतलब क्या होता है, रेप्री मैंडेट का मतलब होता है कि फटकार लगाना या आलोचना के सेंस में, जैसे निंदा करना के सेंस में। तो खैर यहाँ पे अगर डायरेक्टर की बात हो तो डायरेक्टर हमेशा फटकार लगाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द स्टॉर्म ब्राउट अबाउट ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन द वैली। तो ब्राउट अबाउट का मतलब क्या होगा, कोई कारण रहा होगा, है ना। द स्टॉर्म क्या किया, कोई द स्टॉर्म काउज्ड ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन द वैली। वैली में क्या हुआ, ग्रेट डिस्ट्रक्शन हो गया है, किसके कारण, तो स्टॉर्म के कारण। ब्राउट अबाउट का मतलब होता है काउज्ड। ठीक है, कुछ होने का कारण बनना, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 है कि सम पीपल डोंट ग्रीज एनीबॉडी पाम्स ऑफ एनी अकाउंट। किसी भी हालत में कोई, कुछ लोग ऐसे होते किसी भी हाल में, ग्रीज एनीबॉडी पाम्स मीन्स कि किसी भी हाल में घूस नहीं देते हैं, घूस देते हैं। ग्रीज एनीबॉडी पाम्स का मतलब होता है ब्राइब, ब्राइब मतलब घूस देना। तो किसी भी हाल में घूस नहीं देते हैं। सम पीपल डोंट ब्राइब ऑन एनी अकाउंट, किसी भी सूरत हाल में वो घूस नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन माय क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च। फिर से आया लेफ्ट मी इन द लर्च वाला। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब लेफ्ट इन द लर्च का मतलब अबैंडेड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प। ठीक है, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ, हताश हुआ, दुख हुआ जब माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी मीन्स कि अबैंडेड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, जब मुझे ज़रूरत था उसने मुझे छोड़ दिया अकेला। ठीक है, मुसीबत में अकेला छोड़ देना, इसका मतलब क्या होता है, मुसीबत में अकेला छोड़ देना। नेक्स्ट क्या है कि हिज पोजीशन इन द कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ऑन द ब्रिंक, ऑन द ब्रिंक का मतलब क्या होगा, के कगार पर, के कगार पर। हिज पोजीशन इन द कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। अब उसका जो पोजीशन है कंपनी में कहीं ना कहीं खतरे के निशान पे, खतरे के कगार पे है, इसकी एट द पॉइंट ऑफ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द कार ब्रोक डाउन जस्ट एज इट रीच्ड द एज ऑफ क्लिफ। इट वाज इंडीड अ क्लोज सेफ मीन्स कि बाल बाल बचना। मैंने अभी बताया क्लोज सेफ का मतलब
बाल बाल बचना मीन्स कि नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि यू हैव बीन काउट चीटिंग नाउ यू मस्ट फेस द म्यूजिक। अगर आपने यहाँ पे काउट किए गए हैं चीटिंग करते हुए तो क्या होगा आपको यू मस्ट फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होगा, आपको यहाँ पे फेस अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ेगा, है ना, मीन्स कि आलोचना का सामना करना पड़ेगा, आलोचना का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द पेरेंट्स आर इन द हाई स्पिरिट्स एज देयर सन हैज़ गॉट अ डिसेंट जॉब। अब कोई भी पेरेंट्स होंगे उसके बेटे को अगर एक अच्छी जॉब मिलेगी तो क्या होंगे, वो तो खुश होंगे ना, शॉक तो होंगे नहीं, ड्रंक तो करेंगे नहीं, गुड पोजीशन में होंगे, मीन्स कि चीयरफुल करेंगे ना, खुशी मनाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि डाउन द ड्रेन के मतलब बताना है कि व्हेन सी रियलाइज दैट सी हैड ब्रॉट अ फेक प्रोडक्ट सी न्यू दैट हर मनी हैड गॉन। कहने के बाद व्हेन सी रियलाइज, उसे तब एहसास हुआ जब उसने एक नकली प्रोडक्ट को ख़रीद के ले आती है और वो उसे अब उसे लगता है सी न्यू, अब उसे लगता है कि उसका जो पैसा है क्या हो गया, डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन का मतलब बर्बाद होना, उसका पैसा क्या हो गया, बर्बाद होना हो गया। उसको ऐसा लगा कि अब भाई अब तो जो चीज़ें हैं वो नकली थी और नकली चीज़ आ जाने पर क्या लगता है कि भाई मेरे पैसे बर्बाद हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, हर मनी वॉज सेफ तो होगा नहीं, गॉट वास्ट अवे होगा, है ना, क्या होगा यहाँ पे, नहीं वॉज धोने के सेंस में नहीं, वॉज लॉस्ट फॉर एवर मीन्स कि वो हमेशा के लिए ख़राब हो गया। डाउन द ड्रेन का मतलब हमेशा के लिए ख़राब हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवन दाउ, हालांकि द न्यू क्लर्क वॉज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क ही रिमेंड कूल एज कुकुम्बर। हालांकि जो न्यू क्लर्क है उसको डिफिकल्ट टास्क दिया गया है फिर भी ही रिमेंड क्या है, वो उसके डरा नहीं, काउट कोल्ड नहीं, ऐसा नहीं कि कूल से कोल्ड बन जाएगा। और यहाँ पे कुकुम्बर शांति के सेंस में तो हैप्पी के सेंस में नहीं हुआ, बल्कि नॉट नर्वस और इमोशनल, ना ही तो वो नर्वस हुआ है ना ही इमोशनल उसकी वजह से हुआ, मीन्स कि दृढ़ रहना, है ना। कूल एज कुकुम्बर का मतलब तटस्थ रहना, दृढ़ रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ वाज ब्लेस्ड विद अ गिफ्ट ऑफ गैम। अब जो है जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ को क्या मिला भगवान के द्वारा, एक अच्छा बोलने का कला प्राप्त हुआ, है ना। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक इम्प्रेसिवली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द पुलिस काउट द थीप रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथ पकड़ना, रंगे हाथ पकड़ा जाना। तो मतलब क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, क्राइम के दरमियान जब वो क्राइम कर रहा था तभी पुलिस ने उसे पकड़ा, रेड हैंडेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, सवाल नंबर पे आते हैं कहाँ पे, चलिए टू गेट इनटू हॉट वाटर, है ना। टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होगा पहले समझिए, मुश्किल परिस्थिति में पड़ना, मुश्किल परिस्थिति में पड़ना, मुश्किल परिस्थिति में पड़ना का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल। चलिए आगे बढ़ेंगे, टू फिनिश इन ट्रबल वाटर, टू फिनिश अ ट्रबल वाटर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ठीक, सॉरी यहाँ पे टू फिनिश नहीं, यहाँ पे फिश है, ठीक है, यहाँ पे फिश है। टू फिश इन ट्रबल वाटर इसका मतलब होता है कि किसी की मुसीबत से फ़ायदा उठाना, किसी की मुसीबत से या मुसीबत में फ़ायदा उठाना। टू फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब होगा कि टू ट्राई टू गेन एडवांटेज फ्रॉम अ डिस्टर्ब स्टेट, ठीक है, टू ट्राई टू गेन एडवांटेजेस फ्रॉम अ डिस्टर्ब्ड स्टेट। चलिए आगे बढ़ेंगे, लायन शेयर, लायन शेयर का मतलब होता है एक बड़ा हिस्सा, लायन शेयर का मतलब होता है बड़ा हिस्सा, मीन्स कि द लार्ज पार्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, आगे सवाल है कि टू टर्न वंस बैक ऑन, टू टर्न वंस बैक ऑन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टू टर्न वंस बैक ऑन
का मतलब होता है किसी को अनदेखा करना, किसी को अनदेखा करना। इसका मतलब हो जाएगा क्या, टू अवॉइड, टू अवॉइड करना, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट है कि टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब कि क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। इसका मतलब होता है कि किसी धोखे या खतरे को भांपना, किसी धोखे या खतरा को भांपना। चलिए गाइस, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है हैंग टुगेदर, है ना। अब आपको क्या करना है कि इसमें इडियमिक जो फ्रेज है इसके बारे में आपको पूछा गया कि 4 ऑप्शन में से इसका रिलेटेड जो इसका अर्थ होगा वो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी इन दो, इसका जो भी वर्ड होगा ना, इसमें जो भी वर्ड आएंगे उसके ऑप्शन में वो वर्ड नहीं आएंगे। जो भी इसमें वर्ड आएंगे ना, इसमें जितने भी वर्ड होंगे उसके ऑप्शन में वो वर्ड नहीं आएंगे। जैसे हैंग टुगेदर, ठीक है, जैसे यहाँ पे टुगेदर की बात करते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। यहाँ पे हैंग टुगेदर में अगर हम देखते हैं हैंग और टुगेदर, तो टुगेदर इसमें आया, है ना। अगर इसमें भी टुगेदर आया और हैंग इसमें आ गया, मैं क्या ट्रिक बताया कि जब भी इडियम होगा उससे रिलेटेड उसके ऑप्शन में वो वर्ड नहीं होंगे, उससे रिलेटेड उसमें वर्ड नहीं होंगे। हाँ, कुछ एक आध दो में ऐसे हो सकते एक्सेप्शन, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम में ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, कन्फर्म ईच अदर, ठीक है, कन्फर्म ईच अदर। चलिए इसी तरह आपको एलिमिनेट करके आपको करना होगा। हैंग टुगेदर मीन्स कन्फर्म ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हार्ड बॉइल्ड। अब हार्ड और बॉइल्ड की बात करते हैं। बॉइल्ड तो हमेशा, अगर बॉइल्ड की बात करें तो वाटर से रिलेटेड होता है ना। और हार्ड का अगर सेंस में देखा जाए तो यहाँ पे हम हॉट के सेंस में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई, तो क्या बॉइल्ड हार्ड की बात, देखिए बॉइल्ड से रिलेटेड वर्ड है तो बॉइल्ड इसमें फिर से आ गया, ये तो होगा नहीं। मैंने अभी बताया कि जो वर्ड आ जाता है वो ऑप्शन में नहीं होगा। फिर से आते हार्डली बॉइल्ड, देखिए फिर से बॉइल्ड आ गया, ये भी नहीं। एक्सट्रीमली हार्ड, हार्ड बॉइल्ड, बॉइल्ड का मतलब हार्ड बॉइल करना, मतलब ऐसा तो फील हो रहा है ना कि लग रहा है कि पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करना, एक्सट्रीमली हॉट करना, ये भी नहीं, है ना। तो आंसर होगा आपका हार्डन, ठीक है। हार्डन कठोर या सख्त होना, है ना। हार्डन मीन्स क्या होता है, कठोर या सख्त होना। चलिए, तो इस तरह से आप इडियम को एलिमिनेट करेंगे। आप आते थर्ड पे, गेट कोल्ड फिट। अब देखिए आपका फिट जो फुट से बना फिट, पैर की बात हो रही है ना, ये फिट का मतलब पैर की बात हो रहा है। कोल्ड ठंडा की बात हो रहा है, मतलब पैर ठंडा पड़ जाना। तो कोल्ड आ गया वर्ड, तो ये तो गेट कोल्ड, अभी मैंने बताया कोल्ड आ गया इसमें और ऑप्शन में कोल्ड आ गया, ये होगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, टू बी एफ्रेड होगा, टू रन फॉर लाइफ होगा या टू बिकम डिसकटियस होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये कोल्ड तो होगा नहीं। अब बात हो रहा है कि फिट अगर फिट की बात करें तो पैर से रिलेटेड है। अब पैर से रिलेटेड में रन, भागने के सेंस में, वो भी बिल्कुल नहीं। टू बिकम डिसकर्टियस मीन्स कि अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जो कि आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, जैसे टू बिकम कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है अभद्र या असभ्य, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है अभद्र या असभ्य, तो ये भी नहीं होगा। टू गेट कोल्ड फिट मीन्स कि क्या होगा, टू बी एफ्रेड होना, है ना। क्या होगा, टू बी एफ्रेड होना, डर जाना। गेट कोल्ड फिट, अब क्या होता है, डर जाते तो आपका क्या होता है, पैर हाथ कांपने लगते, ठंडे पड़ जाते हैं, ऐसे कहते हैं ना, ठीक है, इस तरह से। चलिए, मेक नो बोन्स अबाउट। मेक नो बोन्स अबाउट में अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पे इस कुछ का आपको रटना होगा, ठीक है, कुछ का आप रट लेंगे, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए इसका मतलब होता क्या है, पहले मेक नो बोन्स का मतलब आप समझिए, बात को ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से सीधे सीधे बता देना, सीधे सीधे बता देना, है ना। बात को ईमानदारी से सीधे सीधे बता देना। तो देखिए अगर बात करें मेक नो बोन्स अबाउट, है ना, अब यहाँ पे देखिए ईमानदारी से सीधे सीधे बता देना, एक पॉजिटिव सेंस हो रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट का मतलब होता है उपद्रव या कोलाहल, ये होगा नहीं, निगेटिव चीज़ आ गया। फर्स्ट का मतलब होता क्या है, उपद्रव या कोलाहल, ठीक है, शोरगुल करना, हल्ला करना, है ना। टू क्रिएट नो हिंड्रेंस भी नहीं होगा, ठीक है, मीन्स कि टू क्रिएट नो हिंड्रेंस, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करना।
टू मेक नो इफर्ट, कोई प्रयास नहीं करना। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कि सीधे सीधे बात को बता देना, टू एडमिट समथिंग रेडली, ठीक है। रेडली मीन्स आसानी से, रेडली का मतलब होता है आसानी से। मेक नो बोन्स, अब सिंपल सी बात है ना। अब एक छोटा सा नॉर्मल से एक चीज़ समझिए, मेक नो बोन्स, अगर कोई अगर बंदा उसके रीढ़ के हड्डी है, मतलब बोन्स का मतलब कि नो बोन्स, उसके शरीर में कोई ऐसा जानवर, कोई ऐसे एनिमल जिसमें हड्डी नहीं होता, तो कैसे होता है, बहुत लचीला होता है, बहुत आसानी से मीन्स कि इधर उधर कर जाता है। तो कहने का मतलब आसानी से या सीधा सीधा चीज़ है ना, मीन्स कि वो बहुत ही कोमल या सॉफ्टनेस या पॉजिटिव चीज़ें बताता है ना, पॉजिटिव चीज़ बताता है। तो एडमिट समथिंग ग्रेटली, ठीक है। चलिए, टर्न आउट क्रैब। अब देखिए वर्ड आ गया क्रैब, क्रैब मतलब सबको पता है केकड़ा होता है ना। अब क्रैब से रिलेटेड तो होगा नहीं, है ना। टर्न आउट क्रैब, अब इसमें क्या होगा भाई, कहीं तो याद करना होगा ना आपको। टर्न आउट क्रैब, अच्छा टर्न आउट का मतलब एक होता है यहाँ पे फ्रेज भी तो होता है ना। टर्न आउट का मतलब क्या होता है, नोट कीजिए। टर्न आउट का मतलब होता है अंत में साबित होना, अंत में साबित होना। तो देखिए कई बार आपको इडियम फ्रेज में आपको फ्रेजल वर्ब भी याद होने चाहिए, है ना। तो साबित होना, अंत में साबित होना, तो देखिए अंत में साबित होना, अब यहाँ पे टू बी सक्सेसफुल से तो रिलेटेड होगा नहीं, कोई ऐसी घटना जो कि अंत में साबित होता है। टू बी विक्टोरियस पॉजिटिव सेंस में भी नहीं होगा, हालांकि कहीं ना कहीं एक तरह से निगेटिव चीज़ की बात होती है कि टर्न अंत में साबित हो गया, वो चीज़ उसके साथ गलत, तो अंत में वो चीज़ साबित हुआ, है ना। तो इन फेलियर, अंत में वो फेलियर हो गया, है ना। टर्न आउट क्या मतलब अंत में साबित होना, मीन्स अंत में वो फेलियर हो गया। अंत में साबित होना का मतलब था यहाँ पे मैं टर्न आउट का मतलब फ्रेजल वर्ब का मतलब मीन्स उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश की। अंत में मीन्स एंड में बस एक ही तो आ रहा था, एंड इन फेलियर। टर्न आउट क्रैब मतलब अंत में फेल हो जाना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेविल्स एडवोकेट, अब ये डेविल्स मतलब तो सभी को पता है शैतान होता है। अब इस शैतान की अगर हम बात करें, शैतान वकील, तो भाई शैतान वकील कैसा होगा, कभी तो अच्छा वो तो होगा नहीं, अच्छा तो काम करेगा नहीं। तो यहाँ पे डेविल और एडवोकेट की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एडवोकेट और डेविल तो होगा नहीं। मैंने बताया कि जो वर्ड आते हैं उसमें ऑप्शन में अगर आ गए, ठीक है, जो इडियम फ्रेज का अगर ऑप्शन में आ गया वो चीज़ होगा नहीं। देखिए डेविल और एडवोकेट, इसमें भी एडवोकेट आएगा, डेविल अगर नहीं होगा, इसमें डेविल आ गया, एडवोकेट होगा नहीं होगा, इसमें भी इसमें एडवोकेट आ गया, ठीक है, इसमें एडवोकेट आ गया, ये भी नहीं। तो वन हु इज़ अगेंस्ट रिलीजन, है ना, मीन्स कि गलत का पक्ष लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, गलत का पक्ष लेना, ठीक है, गलत का पक्ष लेना। चलिए अब आ गए थे 7 पे। बिटवीन द डेविल एंड द सी, ठीक है, बिटवीन द डेविल एंड द सी मीन्स का मतलब होगा क्या। अब देखिए बिटवीन में तो बीच में है, और डेविल भी है और सी भी है, तो डेविल और सी इसमें आ गया, फिर से नहीं होगा, है ना। इन अ वर्च सिचुएशन, अब देखिए एक तो डेविल में, अब मतलब कहने का मतलब एक तरफ से आप कह सकते क्या है, इधर सी है, ठीक है, इधर क्या है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे कोई डेविल है, ठीक है, और इसके बीच में आप है करे। अभी क्या होगा ना, तो आपको इधर जाने का रास्ता, आप इधर भी नहीं जा सकते ना इधर जा सकते। जब आपके सामने जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, आपके सामने जब सारे रास्ते बंद हो जाए, ना इधर जा सकते डेविल के पास ना इधर सी के पास, कि इधर भी जाएंगे तो आप मरेंगे, इधर भी जाएंगे तो मरेंगे, एक मतलब, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो ऐसा कंडीशन कब होता है, जब आप दुविधा में होते हैं, क्या हो जाता है, लोग दुविधा में पड़ जाते हैं, अब मैं क्या करूँ। तो इन अ फिक्स होगा इसका करेक्ट आंसर, इन अ वर्ज सिचुएशन नहीं, कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं, सिचुएशन के साथ कंप्रोमाइज़ करने की बात तो होती है ना, वैसे में आप कंप्रोमाइज़ थोड़ी कर लेंगे, ठीक है। आप मर भी नहीं सकते ना डेविल के पास जा सकते हैं, ये वर्ज सिचुएशन होता है, इन नॉर्मल सेंस में वर्ज सिचुएशन क्या कह सकते हैं दूसरे कंडीशन में, लेकिन ऐसे कंडीशन में आप क्या कहेंगे, दुविधा में कहेंगे, ठीक है। चलिए, डांस अटेंडेंस अपॉन, फिर से देखिए डांस अटेंडेंस अपॉन। अब डांस का एक वर्ड, डांस का डांस से रिलेटेड आगे नहीं होगा, अटेंडेंट का अटेंडेंट से रिलेटेड आगे नहीं होगा, और यहाँ पे फिर से अटेंडेंट का अटेंडेंट अपॉन आगे ये भी नहीं, है ना। जो मैंने बताया इडियम फ्रेज में उसका ऑप्शन में वो चीज़ होता नहीं, मीन्स कि टू फ्लैटर मीन्स से चापलूसी करना, ठीक है। गो अ बेगिंग का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे बेग लिखा हुआ ना, बेग, तो बेग से बेग होगा नहीं, ये भी यहाँ पे बेग हो गया, एलिमिनेट कर दिए। रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, अब देखिए यहाँ पे गो अ बेगिंग का मतलब कि भिखारी के पास जाना, गो अ बेगिंग, है ना, मीन्स कि जाकर भीख मांगना। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट तो पॉजिटिव सेंस में कुछ दूसरे सेंस में होता नहीं, यहाँ पे भिखारी के पास जाने के सेंस में वहाँ पे रिक्वेस्ट तो नहीं करते, मीन्स कि गो इन वेन, व्यर्थ में पढ़ना, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 10 पे कि अ गाला डे। अ गाला डे का मतलब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये होता है अ डे ऑफ मेरी मेकिंग, ठीक है। अ डे ऑफ मेरी मेकिंग का मतलब खुशी मनाने वाला वो दिन, ठीक है। कोई महत्वपूर्ण दिन नहीं, इवेंटफुल दिन नहीं, और सक्सेस डे ऑफ सक्सेस नहीं, ठीक है। गाला डे का मतलब होता है एक ऐसा दिन, ठीक है, एक ऐसा कोई खास दिन जिस दिन आप खुशी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? खुशी मनाते हैं, है ना। अ डे ऑफ मेरी मेकिंग का मतलब होता है अ गाला डे, ठीक है, इसको रटेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं गो हॉट एंड कोल्ड। एक तो गो हो रहा है, हॉट हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो गेट आउट ऑफ कोल्ड, कोल्ड आ गया, होगा नहीं। सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी देखेंगे, गेट एंग्री। अब देखिए एक बार तो हॉट भी हो रहा है, एक बार कोल्ड हो रहा है, हॉट और कोल्ड, एक बार हॉट एक बार कोल्ड, है ना। तो इरिटेट भी बिल्कुल नहीं यहाँ पे गेट एंग्री भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंग्री मतलब एक सिचुएशन होता है जब आप एंग्री हैं तो एंग्री हैं, ठीक है। इरिटेट में क्या होता है, एक चीज़ कंटिन्यूटी होता है, अप एंड डाउन तो होता नहीं। लेकिन इसमें होता है कि सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी, ऐसा फीलिंग होगा आपको, कभी डर भी लगेगा और कभी एंग्जाइटी भी होगा। अब मैं क्या करूँ, दुविधा में, डर मतलब हॉट एंड कोल्ड हो जाते हैं आप उस वक्त, ठीक है। चलिए अब है कि गर्ड अप वंस लाइन, ठीक है, लाइन वर्ड आ गया, है ना, लाइन आ गया काट दीजिए, लाइन आ गया काट दीजिए, गर्ड्स अप वन लाइन्स। लीव बैग बैगेज, बैग बैगेज मतलब सामग्री को छोड़ के कहीं जाने के सेंस में नहीं हो रहा है, बस गेट रेडी फॉर जॉब, गर्ड अप वंस लाइन, ठीक है। तो क्या होता है, आप रेडी होते हैं ना जॉब के लिए, जॉब के लिए जब आप रेडी होते हैं तो क्या होता है, गर्ड्स ऑफ वन लाइन्स। आप एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे गर्ड का मतलब होता है बांधना होता है, और अप वंस लाइन्स। अब थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आप शेर को नहीं, यहाँ पे किसी जानवर को बांधने की बात करते हो, तो क्या करते हैं आप, किसी का काम करते हैं, काम करना मतलब रेड फॉर गेट रेडी फॉर अ जॉब, है ना। चलिए एक काम ही तो कर रहे हैं ना। चलिए पॉकेट एंड इंसल्ट, अब आ गया पॉकेट और एन इंसल्ट, पॉकेट एंड इंसल्ट से तो पता चल रहा है कि पॉकेट में इंसल्ट होना मीन्स की बेइज्जती के सेंस में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बियर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंसल्ट वाला आगे देखिए। अब मैंने क्या था कि एक कोई वर्ड होगा इडियम का जिसमें कि वो वर्ड आएगा नहीं, तो आप तो मैं तो से कहा था कि काट देंगे, लेकिन नहीं, कुछ में बताया था मैंने कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे जो होंगे ना इडियम फ्रेज जिसमें ऐसा नहीं अप्लाई कर सकते हैं ट्रिक को, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हैं ना, पॉकेट में इंसल्ट होना, ठीक है, पॉकेट में इंसल्ट होना, ठीक है। पॉकेट में क्या होना, इंसल्ट होना, पॉकेट में किसी का इंसल्ट है, तो एक तरह से नहीं कह सकते ना कि यो बियर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, मीन्स कि आप इंसल्ट आपको हो रही है लेकिन आप उसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ना, तो ऐसे कंडीशन में पॉकेट एंड इंसल्ट होता है, ठीक है। बाकी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 14 में आते हैं, इन प्रेटी पास। इन प्रेटी पास का मतलब क्या होगा, देखिए इन प्रेटी पास का मतलब होगा इन डिफ़िकल्टी। कुछ का आपको तो रटना पड़ेगा, डिफरेंस मैंने बताया था, दूसरा कोई सॉल्यूशन है नहीं। इन प्रेटी पास का मतलब होगा इन डिफ़िकल्टी, हालांकि प्रेटी से लग रहा है कि बहुत अच्छे पॉजिटिव सेंस में, लेकिन यहाँ पे प्रेटी पास का मतलब होगा इन डिफ़िकल्टीज, ठीक है। चलिए स्मॉल टॉक, स्मॉल टॉक का मतलब क्या होगा, बैक बाइटिंग का मतलब कि पीठ पीछे बुराई करना नहीं, गॉसिप नहीं, विस्परिंग नहीं, मीन्स कि स्मॉल टॉक ना, मीन्स कि लाइट कन्वर्सेशन, ठीक है। चलिए प्लफ और लोनली फरो, प्लफ का मतलब देख रहे हैं कि हल जोतना, तो प्लफ द फील्ड नहीं होगा, फिर से प्लफ आ गया, होगा नहीं। और फरो से फरो वाला वर्ड आ गया, इसमें नहीं, मीन्स कि वर्क सिंगली हैंडली। मैंने बताया था कि कुछ ऐसे आइडियम फ्रेज में होंगे जिसका रिलेशन नहीं होगा ऑप्शन में, बाकी सभी के होंगे, मीन्स कि वो वर्ड आ जाएंगे, वो एलिमिनेट वो नहीं होंगे, ठीक है, वो आप एलिमिनेट कर देंगे। चलिए तो मैंने फरो देखा काट दिया, मैंने प्लफ देखा, इसमें प्लफ देखा काट दिया, प्लफ देखा काट दिया, जिसमें नहीं था आंसर आपका हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है रब शोल्डर विथ। अब देखिए रब शोल्डर विथ का मतलब क्या होगा, अब आपका ये कोई शोल्डर है, कोई आप बंदा है, ठीक है, अब आपको कोई रब कर रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक है, तो रब शोल्डर आगे एलिमिनेट कर दो। हैव गॉट फाइट, अब शोल्डर से क्या होता है, कई बार होता है ना, शोल्डर लड़ाई कर लिए, झगड़ा कर लिए, वो तो होगा नहीं। क्वारल विद पर्सन, मतलब रब द शोल्डर का मतलब हमेशा टक्कर दे देना, चलते जाते किसी को ठोकर का दे के चल जाना, वो चीज़ क्वारल के सेंस में था, वो भी नहीं होगा। जैसे कम इन कॉन्टैक्ट विद, है ना। चलिए आगे आते सवाल पे, रन द गॉन्टलेट, है ना, रन द गॉन्टलेट। अब रन द गॉन्टलेट का मतलब क्या होगा, रन अवे गॉन्टलेट तो होगा नहीं, देखिए रन और गॉन्टलेट से रिलेटेड होगा नहीं। अब यहाँ पे आते हैं लाइज द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट फिर आगे नहीं। अब दो ऑप्शन आपके सामने बचते हैं, फेस क्रिटिसिज्म या एक्सेप्ट चैलेंज।
तो रन द गॉन्लेट। अब देख रहे हैं ना, रन मतलब भागना, गॉन्लेट मतलब एक लोहे का दस्ताना होगा। अगर कोई ऐसे सिचुएशन भागने के सेंस में हो रहा है तो एक्सेप्ट चैलेंज तो होगा नहीं, पॉजिटिव तो होगा नहीं। एक तो भाग रहा है वो नेगेटिव चीज़, और आप कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करेंगे पॉजिटिव चीज़, होगा नहीं। फेस क्रिटिसिज्म, ठीक है। चलिए, रेस्ट ऑन वॉन्स ओर्स। रेस्ट ऑन वन ओर्स का मतलब होता है टेक रेस्ट आफ्टर वर्किंग लॉन्ग। आप बहुत देर काम कर लेते हैं उसके बाद जो रेस्ट लेते हैं ना उसको कहते हैं रेस्ट ऑन वॉन्स ओर्स, ठीक है। तो इसमें बाकी रेस्ट विद ओर्स नहीं था, जैसे रेस्ट ओर्स आ गया तो रेस्ट ओर्स तो होता है नहीं। टायर्ड बोटिंग, अब भाई यहाँ पे बोटिंग करते थक तो नहीं गए, टायर्ड वर्किंग करते थक नहीं गए, बल्कि तो एक तो यहाँ पे रेस्ट ओर्स से तो एक ऐसे एलिमिनेट हो गया। बाकी यहाँ पे जो दो और थे वो आपको याद होगा इडियम फ्रेज, तब उसके अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट कर पाएंगे। चलिए ठीक है। ऑन द कार्ड का मतलब क्या होता है? कार्ड पर होना मतलब क्या? जिसका होना निश्चित होगा। प्ले द कार्ड, ऑन द कार्ड, प्ले द कार्ड, कार्ड हटा दो। कार्ड का सेंस में, विनर के सेंस में तो कार्ड आपको नहीं मिला कि भाई अब विनर लो आपको कार्ड मिलते हैं। अब देखिए ऑन द कार्ड में तो एक पॉजिटिव चीज़ है, यहाँ पे डिफीट कर दिया नेगेटिव चीज़, होगा नहीं। लैकली हैपन मतलब कि जिसका होना निश्चित हो, जिसका होना क्या हो, निश्चित हो। चलो आगे बढ़ते सवाल पे। देखिए नेक्स्ट क्या है? ज्वाइन द मेजोरिटी। ज्वाइन द मेजोरिटी वर्ड आगे, मेजोरिटी आप एलिमिनेट कर दें, ठीक है। हैव द मेजोरिटी वर्ड आगे एलिमिनेट कर दें। टर्न अ कोट, अब टर्न अ कोट को टर्न करना ये तो बिल्कुल नहीं। ज्वाइन द मेजोरिटी का मतलब टू डाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉश डर्टी लाइनिन इन पब्लिक। लाइनिन मतलब एक कपड़ा होता है, ठीक है। अब आप वॉश कर रहे हैं डर्टी कपड़ा को पब्लिक में, ठीक है। आप पब्लिक में क्या कर रहे हैं? आप कपड़े को बैठ के क्या कर रहे हैं? यहाँ पे धो रहे हैं। तो ये क्या कर, और लोग आपको देख रहे हैं, तो एक तरह से क्या होता है ना कि आप हर चीज़ को क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए वॉश से पहले तो वॉश आप काट दें। वॉश डर्टी, लाइनर में तो एक कपड़ा ही होता है ना, एक कपड़ा ही होता है। तो इसका मतलब देखिए वॉश भी आ गया, क्लॉज भी आप एलिमिनेट कर दें। डर्टी थिंग्स इन पब्लिक ये भी काट दें। टू क्रिटिसाइज नहीं, मेक पर्सनल क्वारल्स इन पब्लिक, ठीक है। अब आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कि सब लोग देख रहे हैं, तो ये पब्लिक होगी ना। पब्लिक में अपने क्या हो रहे हैं? आप मेक पर्सनल कर रहे हैं, अपने जो भी पर्सनल झक रहे हैं वो पब्लिक में कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ नहीं ना। वॉश डर्टी लाइनिंग इन पब्लिक, ठीक है। क्रिटिसाइज नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट का एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मीन्स कि अंत में, एकदम अंत में, ठीक है, अंत में। अब लास्ट एट 11 o'clock, 11 आवर मतलब 11 o'clock तो होता नहीं। अराइव लेट का मतलब नहीं था कि आप 11th आवर आए अंत में मतलब लेट के सेंस में नहीं। एट द लास्ट आवर भी नहीं, ठीक है। एट द लास्ट आवर भी नहीं, बल्कि एट द लास्ट पॉसिबल टाइम, अंत में जो भी पॉसिबल हो या ना हो, मीन्स कि बहुत अंतिम समय में, ठीक है। अब अंतिम समय में आप किसी चीज़ से, मीन्स कि आपका एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका पेपर होना है, ठीक है। आपका पेपर होना है 12 बजे से। अब आप अगर 12 बजे से अगर आधा घंटा पहले एडमिट कार्ड निकालते हैं तो लास्ट क्या होता है? एट द 11 था। अब वो एडमिट कार्ड हो सकता है कि लाइट ऑफ हो, या हो सकता है कि सिस्टम ख़राब हो, आपके प्रिंट नहीं निकले, तो ये सब चीज़ सिचुएशन हो सकता है। वो लास्ट पॉसिबल टाइम में पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं ऑर्गेन स्टेबल्स, ठीक है। ऑर्गेन स्टेबल्स मतलब अस्तबल। फिर से वर्ड आ गया, एलिमिनेट कर दो। फिर से ऑर्गेन आ गया, एलिमिनेट कर दो। अस्तबल जो कि हॉर्स से रिलेटेड होता है। अस्टबल्स में कौन रहते हैं भाई? अस्तबल में तो हॉर्स रहते हैं ना। हॉर्स का जो घर होता है या रहने की जगह, उसको क्या कहते हैं? हॉर्स। कहाँ रहता है? स्टेबल में। तो हॉर्स का फिर से रिलेटेड आ गया। तो कहीं ना कहीं जो भी वर्ड आता है डिफरेंस में, उसका ऑप्शन में रिलेशन होगा नहीं, कुछ का होगा, एक आध दो चार का होगा, में से 100 में 2% 3% होती है, इसे ध्यान रखिएगा इसे। तो टू रिमूव एन एविल, ठीक, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए एट द हेल्म ऑफ। एट द हेल्म ऑफ का मतलब क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, एट द हेल्म ऑफ का मतलब क्या होगा? एट द हेल्म ऑफ द शिप, हेल्म वर्ड आ गया, ठीक है, हटा दे। एट द मेन सिचुएशन, एट द सेंटर ऑफ स्टॉर्म, इन द सेंटर ऑफ शिप। हेल्म का मतलब एक तरह से होता है कि प्रबंध, है ना। हेल्म का मतलब होता है प्रबंध। प्रबंध करने के सेंस में होता है वो, जब भी प्रबंध कोई चीज़ होता है वो क्या होता है? मेन एक सिचुएशन होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा एट द मेन सिचुएशन। एट द हेल्म ऑफ मीन्स एट द मेन सिचुएशन, ठीक है। चलिए एन एप्पल डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब सबको पता है कि भाई झगड़ा होता है, और एप्पल से रिलेटेड आ गया, हटा दो। फाइट फॉर एप्पल हटा दो, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्वारल या कॉज ऑफ कंटेंशन, ठीक है। क्वारल झगड़ा तो होता है, लेकिन झगड़ा का कारण तो नहीं होगा ना। यहाँ पे एन एप्पल ऑफ
डिस्कस करा है, मीन्स झगड़े का कारण, मीन्स कि द काज ऑफ कंटेंशन, ठीक है, झगड़े का कारण पूछा गया है, झगड़ा सिर्फ नहीं पूछा, झगड़े का कारण। एंड एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, कॉल वन शॉट, तो शॉट का क्या हुआ यहाँ पे, कॉल वन शॉट का मतलब होता है टू शो डिटर्मिनेशन, ठीक है, टू शो डिटर्मिनेशन, शॉर्ट से शॉर्ट एलिमिनेट कर दो, शॉर्ट से शूट से रिलेट एलिमिनेट कर दो, मेक इंटेंशन क्लियर नहीं, ठीक है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे। अब कॉल भी आ गया, ए डे आ गया, कॉल इन अ डे टाइम एलिमिनेट कर दो, नेम द डे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे करेंगे, फिर से डे आ गया, एलिमिनेट कर दो, कॉल फिर से आ गया, एलिमिनेट कर दो, मीन्स कि क्या, गुड बाय टू एक्टिव लाइफ, ठीक है। कॉल इट डे का मतलब ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, कार्य को, ठीक है, कार्य को उसी दिन के लिए क्या करना भाई, उसी दिन के लिए पोस्टपोन कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब क्या होगा, तो देखिए बिटवीन नियर फार तो होगा नहीं, मीन्स कि देखिए यहाँ पे क्या है, फार, यहाँ पे फार वर्ड आ गया, फ्यू बिटवीन, फार मतलब क्या होता है, दूर के सेंस में होता है, ठीक है। तो फ्यू एंड फार बिटवीन, तो यहाँ पे फार दूर या डिस्टेंस के सेंस में तो होगा नहीं, तो कहने का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस के सेंस में होगा नहीं, फार के सेंस में होगा नहीं, वेरी स्मॉल क्वांटिटी के सेंस में नहीं होगा, फ्यू एंड फार, ठीक है। फ्यू एंड फार का मतलब होता है क्या, कभी कभार, ठीक है, कभी कभार। तो कभी कभार जैसे होता है क्या कि सप्ताह में एक दिन या 2 दिन, तो काउंट नंबर हो गया ना, नंबर, ठीक है, मीन्स कि वेरी स्मॉल इन नंबर, कभी कभार। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखते हैं, फोर्स एंड इशू का मतलब क्या होगा, सॉल्व एन इशू, फोर्स अ डिसीजन, ब्रिंग एन इशू, मेक इशू, फोर्स इशू वर्ड आ गया, एलिमिनेट कर दो, इशू वर्ड आ गया, एलिमिनेट कर दो, इशू वर्ड आ गया, एलिमिनेट कर दो, फोर्स अ डिसीजन, ठीक है, किसी डिसीजन पे फोर्स करना या देना, ठीक है। चलिए, टू लूज फेस का मतलब क्या होगा, लूज फेस का मतलब ऐसा नहीं कि आपका लूज है, फेस है तो फेस से आपका वो मीन्स की फेस से आपको एंग्री से नहीं होगा, यहाँ पे हेल्पलेस से रिलेटेड नहीं होगा, लूज फेस होना ना, लूज फेस का मतलब होता है क्या भाई, ठीक है, लूज फेस का मतलब होता है अपमानित होना या नाम खराब करना, तो देखिए नाम खराब कर रहे हैं ना, अपने फेस को लूज कर रहे हैं, सबके सामने आपका फेस लूज हो गया, मीन्स कि क्या हो गया, एंग्री नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हेल्पलेस नहीं हो रहे हैं, वैकेंट नहीं हो रहा है, टू बी ह्यूमिलिएटेड हो रहे हैं, आप अपमानित हो रहे हैं ना, अपमानित। चलिए नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट है मच अडो अबाउट थिंग, ठीक है। तो इसका क्या होगा भाई, इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका जो करेक्ट आंसर, टू मेक अ फस ओवर अ स्मॉल मैटर, ठीक है। पहले तो मच अडो अबाउट नथिंग का मतलब नोट कर लीजिए, ठीक है, मीन्स कि छोटी बातों पर भी क्या करना, झूठ का हंगामा कर देना ना, छोटी सी बात पर झूठ का हंगामा कर देना, या फिर कोई महत्वहीन बातें हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो उस बात का कोई मतलब नहीं था, फिर भी उस पर झूठ का हंगामा कर देना, तो ऐसे बात के लिए मेक अ नॉइस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए टू मेक अ फस ओवर अ स्मॉल मैटर, फस का मतलब भी होता है हंगामा, ठीक है, फस का मतलब होता है हंगामा। टू प्ले सा नहीं, टॉक अबाउट नथिंग नहीं, ठीक है, चूँकि अबाउट नथिंग आ गया था यहाँ पे, तो ये होगा नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट है मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन, ठीक है, मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन, टू मीन्स क्या हुआ, अ टर्न फेलियर टू बेस्ट एडवांटेज, ठीक है, क्या है वो फेल, जितने बार आप फेल होते हैं उससे क्या होता है, आपको बहुत सारे उससे सीख मिलता है, एडवांटेज मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे, चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर थिंग का मतलब क्या होगा, कोई चैप्टर है, कोई वर्ड्स है किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, टू प्रोड्यूस प्रूफ, ठीक है, मेक पब्लिसिटी नहीं, टू अटैच वैल्यू टू थिंग नहीं, देखिए तो थिंग वाला वर्ड इसमें आ गया था, एलिमिनेट यहाँ से हो गया था,
प्लेस अ थिंग वाला वर्ड आ गया था, इससे एलिमिनेट हो गया। अब होगा कि चैप्टर इन वर्ड्स फॉर अ थिंग, तो टू मीन्स कि कोई चैप्टर है, कोई वर्ड्स है किसी चीज़ के लिए, तो प्रोड्यूस करेगा ना प्रूफ को, मेक पब्लिसिटी नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बिड फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है? अब देखिए फेयर वर्ड आ गया, फेयर होगा नहीं, फेयर होगा नहीं। अब आते हैं हैव अ गुड प्रोस्पेक्ट या टू बी जस्ट। टू बी जस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जस्ट का मतलब भी होता है कहीं ना कहीं फेयर के सेंस में होता है, फेयर के सेंस में होता है, तो ये भी नहीं है ना। हैव अ गुड प्रोस्पेक्ट, क्लियर। चलिए